सेम ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 दैट इज 5x टू द पावर 4, ठीक है। सेम ऐसे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 9, 9 आगे आ जाएगा x की पावर 8, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 10, 10x की पावर 10 माइनस 1 9, ठीक है। एक तो ये याद रखना। दूसरा एक याद रखना कि जब x की पावर 1 होती है, तब x की पावर 1 होती है तो जो मल्टीप्लाई में होगा वही डेरिवेटिव होगा, यानी कि a हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 4x दैट इज 4, डेरिवेटिव ऑफ 10x दैट इज 10, डेरिवेटिव ऑफ 100x दैट इज 100। जब x की पावर 1 होगी तो जो भी मल्टीप्लाई में होगा वही डेरिवेटिव होगा। ठीक है। एक और इसके बाद हमें ध्यान रखना है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डायरेक्ट याद रखना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रखना 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। कौशल तिवारी, वीडियो बंद कर लो, ऑडियो भी बंद कर लो। रूट एक्स का डेरिवेटिव 2 रूट एक्स, याद रखना, ये डायरेक्टली बहुत यूज होगा इसका, जिन्होंने नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है। एक हमारे पास एक और होगा, जब कांस्टेंट वैल्यू हो, यानी कि डेरिवेटिव अगर हमें कांस्टेंट का निकालना है, 4 है इसके साथ कोई एक्स नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होगा 0। डेरिवेटिव ऑफ, जैसे मैंने कहा a, तो डेरिवेटिव ऑफ a होगा 0। तो डायरेक्ट याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। ठीक है। रूट एक्स हो गया, ये हो गया, 1 पावर हो गई, बस बहुत है। एक बार देखो कंबाइंड में 4x की 3, 9x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 प्लस में रूट एक्स, जो बताया मैंने इस पर रिपीट हो जाएगा। 4x की 3 का क्या होगा, x की 3 का क्या होगा, x की 3 का होगा 3x स्क्वायर, और ऑलरेडी यहाँ पे 4 है मल्टीप्लाई में। ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा नीचे आएगा तो 12 हो जाएगा, और x की पावर हो जाएगी 1 कम यानी कि 2, और यहाँ हो जाएगा 2 जब आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 18, x की पावर 1 ऊपर कम हो जाएगी, यानी कि 1 कम होकर 1 बचेगी। दूसरा मैंने बताया था जब x की पावर 1 होती है, जब x की पावर 1 होती है तो जो मल्टीप्लाई में होता है वही डेरिवेटिव होता है। 4x का 4, तो इसका भी 4x का कितना होगा 4। कांस्टेंट का बताया मैंने अभी क्या होता है 0 होता है, तो 10 का 0, और रूट एक्स का डायरेक्ट याद रखने के लिए क्या था 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। तो ये डेरिवेटिव का कुछ बेसिक था, ये याद रखना आप लोगों ने जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अभी। ठीक है। अच्छा, अब मैं एप्लीकेशंस पे आता हूँ। भाई जो लास्ट क्लास में कराया था कोस्ट मैंने, उससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो एक बार बता दो, फिर मैं आगे कराता हूँ। और रोशनी, प्रतिभा, आप मुझे बता दो कि अभी जो मैंने बताया वो थोड़ा बहुत भी समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी सर, आ गया। बाकी बताओ, अभी लास्ट क्लास में से किसी को कुछ पूछना है, मैं आगे करा रहा हूँ। किसी को नहीं पूछना, चलो ठीक है। देखो, एक होता है कोस्ट, कोस्ट का मतलब है लागत। कोस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। ये सब लास्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कांस्टेंट होती है, जिसके साथ कोई एक्स नहीं होगा, जैसे 1500 लिख दिया मैंने, और फिर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 9x, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट, जिसके साथ एक्स है और जिसके साथ कांस्टेंट है, मतलब जो कांस्टेंट है वो फिक्स कॉस्ट है, और जिसमें एक्स है वो वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, ये सब मैंने बता दी लास्ट क्लास में। इसके बाद एक आता है एवरेज कॉस्ट। जब भी एवरेज कॉस्ट के लिए कहा जाएगा तो हमें कॉस्ट को डिवाइड करना है एक्स से, और एक आएगा मार्जिनल कॉस्ट। जब भी मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए कहा जाएगा, शॉर्ट में कहेंगे उसको AC और इसको कहेंगे MC। ये सब मैं 2 क्लासेस में करा चुका हूँ पीछे। मार्जिनल कॉस्ट जब भी आएगा तो शॉर्ट में हमें क्या करना है, कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालना है, कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालना है।
तो जो भी कॉस्ट होगी, जैसे ये कॉस्ट है इसका डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव कैसे निकलेगा बताया मैंने अभी। 1500 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 4x की 3 का कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, और 9x का 9, ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। अब मैं आगे करा रहा हूँ। आज जो मुझे कंसेप्ट कराना है वो हम कर रहे थे रिवेन्यू, वो हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में रिवेन्यू। ओके ओके, रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू के लिए मैंने बताया था, जैसे एक शॉप पे अगर हम कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास, मान लो हमारे पास 10 प्रोडक्ट है, 10 पेन है, और हमने एक शॉप पे जाकर के सेल करा, और एक पेन का जो प्राइस था, एक पेन का जो प्राइस था वो था मान लो 10 रुपीज। एक पेन का प्राइस था 10 रुपीज, हमने उसको 10 पेन जो है सेल करे, तो हमें कितने पैसे मिलेंगे? हमें मिलेंगे 10 रुपीज के हिसाब से नहीं कि हमें मिलेंगे 100 रुपीज। तो जो 100 रुपीज हमें रिसीव हुए ना, दैट इज रेवेन्यू। ये जो 100 रुपीज हमें रिसीव हुए वो क्या थे? वो रेवेन्यू हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेवेन्यू बराबर क्या होता है? रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस इनटू में आउटपुट, प्राइस इनटू में आउटपुट, दैट इज रेवेन्यू। तो हम रेवेन्यू को कह सकते हैं कि रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू में आउटपुट। और बेसिकली रेवेन्यू को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइस को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और आउटपुट को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कह सकते हैं रेवेन्यू का ये फंक्शन होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा जाएगा एवरेज रेवेन्यू। तो मैंने बताया एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका एवरेज निकालना है, एवरेज किसका निकालना है? रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू को एक्स से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो हम रेवेन्यू का डेरिवेटिव निकाल देंगे, ठीक है। अपन लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे इससे रिलेटेड, ये कराया था लास्ट क्लास में, कंसेप्ट बताया था यहाँ पर। ये एक क्वेश्चन था हमारे पास, 38 एग्जांपल था इसके अंदर। क्वेश्चन में क्या रखा था कि हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है, हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, और हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, प्राइस कितना है, 15 रुपए पर यूनिट जो है प्राइस है। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले मैं। हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है, हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, और हमें प्राइस दे रखा है कितना, 15 रुपए पर यूनिट। और हमने मान लिया कि एक्स यूनिट्स जो है वो हमने सेल करी है। यूनिट के बारे में नहीं बता रखा, हमने एक्स यूनिट मान लिया कि एक्स यूनिट सेल करी है, हालांकि ये भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होगा? रेवेन्यू इज इक्वल टू होगा पी इंटू एक्स, पी इंटू एक्स। प्राइस कितना है? 15, और प्राइस कितना हमारा? प्राइस है 15, तो 15 हमने यहाँ पे रख दिया। और आउटपुट कितना है इसका? आउटपुट कितना है इसका? हमने x माना आउटपुट, तो हमने यहाँ पे x रख दिया, तो हमारा रेवेन्यू आ गया 15x। फिर उसने क्या रखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू में निकालो, ये टोटल रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू क्या दो है, टोटल रेवेन्यू क्या दो, बात है कि रेवेन्यू आ गया। फिर उसने कह दिया मार्जिनल रेवेन्यू निकालो। तो मार्जिनल मैंने बताया था, जब भी मार्जिनल वर्ड आएगा तो मार्जिनल का मतलब है डेरिवेटिव, मार्जिनल का मतलब है डेरिवेटिव। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें रेवेन्यू का डेरिवेटिव निकालना है। तो हमने रेवेन्यू का डेरिवेटिव निकाला। रेवेन्यू कितना है? 15x है, तो इस 15x का डेरिवेटिव निकाला। 15x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 5, ठीक है। एक ये बताया था लास्ट क्लास में, एक क्वेश्चन मैंने ये वाला बताया था लास्ट क्लास के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या रखा था कि मार्जिनल रेवेन्यू में फाइंड आउट करना है, हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। इसका मतलब पहले हमें रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू आउटपुट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये दे रखा है, ये गिवन था हमें। तो हमें पता है कि रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है पी इंटू एक्स, रेवेन्यू होता है पी इंटू एक्स। तो इस वाली इक्वेशन से, ये मैंने करा रखा है इसलिए मैं इसी पे समझा रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन से हम पी निकाल देंगे, इस वाली इक्वेशन से हम पी निकाल देंगे। तो पी निकाल देंगे तो क्या होगा, इसको 4p को उधर ले गए, x को उधर शिफ्ट करा हमने, 4p इधर आ गया, बाकी x उधर चला गया। फिर p बराबर क्या होगा, 4 डिवाइड कर दिया, 20 के नीचे भी गया और x के नीचे भी गया, तो 20/4 x/4, 20/4 कितना हो गया 5, और x/4 x/4 रहेगा, यानी कि हमारे पास प्राइस आ गया। दोबारा से देख लो, हमें ये गिवन था, ये चीज हमें गिवन थी, ठीक है ना, ये चीज हमें गिवन थी, और हमें निकालना मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमें रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले हम रेवेन्यू निकाल रहे हैं। रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू आउटपुट। तो पहले हमें प्राइस चाहिए था, तो हमने इस इक्वेशन से प्राइस निकाल दिया, हमारे पास प्राइस ये आ गया। अब ये प्राइस हमने इस प्राइस की जगह पे रख दिया, यहाँ पे इस पी की जगह पे रख दिया, और इनटू में एक्स कर दिया, मतलब प्राइस और एक्स हमने रख दिया यहाँ पे, कुल मतलब टोटल इसमें प्राइस और ये रख दिया, और x को अंदर मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास ये आ गया 5x माइनस में x²/4, ये हमारे पास आ गया रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू को या टोटल रेवेन्यू को। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? इस रेवेन्यू का डेरिवेटिव, इस रेवेन्यू का डेरिवेटिव। तो देखो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे 5x का डेरिवेटिव कितना होगा 5, और x² का कितना होगा 2x। उसके बाद ये जो नीचे 4 था, जो नीचे 4 था यहाँ पे, ये 4 था, और यहाँ पे ऊपर x² आ जाएगा। x² का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, तो ये 2 से 4 कैंसिल, तो 5 माइनस में 1/2x,
ठीक है, ये लास्ट क्लास का था, अब मेरे को आगे नया कराना है। अब आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो कोई बात नहीं, और क्वेश्चंस देखते हैं अभी। बस एक भी क्वेश्चन निकालना है। एक क्वेश्चन है इसके अंदर, एग्जांपल 38 39 हो गया, एग्जांपल 40 है इसके अंदर एक, हाई चैट में नहीं अभी कुछ नहीं कराया शाम को, भी आपकी लास्ट क्लास ली थी वही थोड़ा सा रिपीट कराया, बस अब कंटिन्यू कर लो। ओके देखो लास्ट एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन में क्या रखा है, 40 एग्जांपल है ये एसपी गुप्ता का, टोटल रिवेन्यू निकालना है, टीआर निकालना है, एआर निकालना है हमें इसके अंदर, ठीक है, एमआर निकालना है हमें इसके अंदर। ओके फॉर द डिमांड फंक्शन, और हमें एक डिमांड फंक्शन दे रखा है, डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू अंडर रूट में 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, प्राइस हमें दे रखा है, मतलब डिमांड फंक्शन दे रखा है अंडर रूट में 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, और हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है, आगे बता रखा है वेयर p इज प्राइस आगे बता रखा है क्वेश्चन में, एंड वेयर x इज क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब x क्या है इसमें, x इज क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि कुछ यूज नहीं है इसका, हटा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, मतलब p प्राइस है और x इसमें आउटपुट है बस। तो क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, हमें mr टीआर निकालना है, एआर निकालना है और एमआर निकालना है, बस मेन हमारे लिए यहाँ पे टीआर निकालना है, जैसे ही टीआर निकलेगा एआर और एमआर तो अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसको समझना, अच्छा एक वर्ड यहाँ पे यूज होता है डिमांड फंक्शन, एक वर्ड यहाँ पे यूज होता है डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन और आगे जाके एक सप्लाई फंक्शन भी आएगा, डिमांड फंक्शन और आगे जाके एक सप्लाई फंक्शन भी आएगा। तो डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों के दोनों कुछ भी नहीं है, आउटपुट और आउटपुट एंड प्राइस का रिलेशन होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पर ये आउटपुट प्राइस, मतलब ये प्राइस और आउटपुट का रिलेशन है, तो अभी ये डिमांड फंक्शन है। सप्लाई फंक्शन भी ऐसे ही होगा, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू या p इज इक्वल टू 4 प्लस में 2x, तो ये एक सप्लाई फंक्शन हो गया, या x इज इक्वल टू p माइनस 4/2, कुछ भी हो सकता है, मतलब x और p के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन होगा, जो डिमांड फंक्शन होगा या सप्लाई फंक्शन होगा। तो प्राइस और आउटपुट का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड डिमांड या सप्लाई फंक्शन, ठीक है। उनमें थोड़ा सा फर्क होता है डिमांड और सप्लाई में, ठीक है, बट अभी फिलहाल हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये डिमांड फंक्शन है और ये सप्लाई फंक्शन है। तो अभी फिलहाल हमारे क्वेश्चन के अंदर डिमांड फंक्शन का यूज किया हुआ है यहाँ पे, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, बस क्या करना है, हमें टीआर निकालना है। तो टीआर कैसे निकलेगा, टीआर हमें पता है कि रिवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रिवेन्यू इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू में आउटपुट, तो हमें यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है इसमें, और ऑलरेडी पी की वैल्यू निकली भी दे रखी है हमें इसमें, तो हमें पता है रिवेन्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू एक्स, ये पूरा का पूरा क्या है, पी है, हमने यहाँ पे रख दिया, दैट इज 100 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स, ठीक है, ये हमारे पास रिवेन्यू हो गया, दैट इज रिवेन्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू में अंडर रूट 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, दैट इज टीआर, पहला आंसर तो हमारा हो गया ये। उसके बाद उसने क्या रखा है, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, तो मैंने बताया था जिसका भी एवरेज निकालना होता है हमें, उसको हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं, जिसका भी हमें एवरेज निकालना होता है उसको हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि रेवेन्यू को हम एक्स से डिवाइड करेंगे, और रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू ये आया, यानी कि एक्स अंडर रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाय एक्स, तो एक्स कट गया, तो हमारे पास आ गया अंडर रूट में 100 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कंक्लूजन और देखने को मिल रहा होगा कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं हमेशा, ऑब्वियसली प्राइस और रेवेन्यू बराबर ही होते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो खैर मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा अभी ज्यादा। तो अब एवरेज रेवेन्यू हमारे पास आ गया है क्योंकि हमने एक्स से डिवाइड कर दिया। दूसरा उसने क्या रखा, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू हमारे पास क्या आया, रेवेन्यू हमारे पास ये आया, ये रेवेन्यू आया, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू में अंडर रूट 100 माइनस में एक्स स्क्वायर,
अब यहाँ पर लगेगा जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनमें लगता है प्रोडक्ट रूल, उनमें लगता है प्रोडक्ट रूल। तो दो फंक्शंस जब मल्टीप्लाई में होंगे, एक u होगा और एक v होगा, तो उनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। u डेरिवेटिव, ये डैश का जो साइन है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डैश का साइन है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये d अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ u एंड v क्या होगा, u डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v डेरिवेटिव। तो यहाँ पर क्योंकि दो फंक्शंस है, ये दो फंक्शंस है, तो इन दोनों का जो हमें डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो u डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, बताया मैंने 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है, तो x का क्या होगा, कुछ नहीं है, इसके साथ 1 है, तो इसका मतलब x का क्या होगा 1। ठीक है, ये सबको पता ही है वैसे। ओके, नाउ u डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज एंड v का डेरिवेटिव। अब इस रूट x का डेरिवेटिव निकालना है हमें इस रूट x का डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट x का मैंने बताया अभी 1 अपॉन में 2 रूट x, 1 अपॉन में 2 रूट x। रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन में 2 रूट x, और इनटू में निकलता है जो अंदर लिखा होता है, अंदर जो लिखा हुआ है x उसका क्या होगा 1 होगा। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, हम किसका निकाल रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, हम निकाल रहे हैं 100 माइनस में x स्क्वायर का, तो क्या होगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इंटू में निकलेगा इसका ये जो अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना, इंटू में निकलेगा इस पूरे का जो अंदर लिखा हुआ है, तो इसका इंटू में कितना आएगा 100 का 0, 100 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, यानी कि माइनस 2x क्योंकि माइनस भी आ गया, तो हमारे पास आ गया ये माइनस से माइनस, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास बचेगा यहाँ पे माइनस एक्स। मतलब ये वाला हिस्सा मैंने ऊपर समझा दिया, ये इतना हिस्सा मैंने यहाँ पे ऊपर समझा दिया कि इस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये ऊपर समझा दिया मैंने अलग से। ठीक है, एक बार मुझे यहाँ तक बताओगे समझ में आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं लिया उनको तो कंफ्यूजन हो रही होगी थोड़ी सी। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया बस यहाँ पे, u डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। एक बार मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया, प्रतिभा और रोशनी बताओ। आया थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, क्योंकि पिछला नहीं किया हुआ ना, इसमें थोड़ी पढ़ूंगी तो कंफ्यूजन हो तो आई। जाएगा। हाँ, तो अभी पहली क्लास थोड़ा सा दिमाग लगाओ, धीरे धीरे हो जाएगा, इतना ज्यादा टफ इसलिए नहीं है। किया। अगर पिछली क्लास ली होती तो दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलो आगे कराता हूँ फिर मैं। भैया लास्ट का समझ हाँ, नहीं आया। तो कर लेती। हेलो, लास्ट का नहीं आया, ये वाला इधर हाँ जी वाला भैया, बताता हाँ जी। हूँ। देखो, मैं इसमें बता रहा था कि डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। हाँ, इसका अंडर रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का भी ऐसा ही होता है, रूट एक्स का ये होता है, रूट एक्स का 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो सेम इसका भी क्या होगा, ये भी रूट में है, तो इस रूट का क्या होगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इनटू में इस एक्स का डेरिवेटिव भी आया था, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो इस साउंड म्यूट कर लो, किसका होना है। ठीक है, तो क्या कहता मैं, हाँ रूट एक्स का हमने बताया, मैंने बताया रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी होगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 100 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 100 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आ गया, तो बस 2 से 2 कट गया। तो वो चीज मैंने यहाँ पर ये वाली, ये इतनी जो चीज है यहाँ पे, ये इतनी जो चीज यहाँ पर मैंने लिखी है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये पूरी की पूरी लिख दी जो ऊपर लिखी हुई है, अलग से मैंने उसको बता दिया यहाँ पे करना है। बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है इतना। दोबारा बताता हूँ, देखो ये u है, ये v है, तो u का डेरिवेटिव कितना आ गया 1, v एज इट इज, ये एज इट इज था, फिर प्लस बीच में u एज इट इज, यानी कि x एज इट इज हो गया u, और v का डेरिवेटिव, और v का डेरिवेटिव मैंने यहाँ ऊपर निकालना सिखाया था, वो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे रख दिया। ठीक है, बस ये इतना ही था इसके अंदर, तो मतलब ये अभी इतना कंफ्यूजन जो थी मैंने बता दी, आगे करा रहा हूँ उसको। हाँ जी, आ गया भैया।
हाँ आया तो क्या थोड़ा कम ही होगा, बट कोई बात नहीं, एक बार करना उसको। तुम्हारी भी क्लासेस मिस थी ना पीछे, हाँ जी हाँ जी। करो। लेकिन यही एग्जाम में आने वाले हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो मैंने 2-3 क्लासेस पीछे कराया उसमें से कुछ नहीं आने वाला। मतलब लास्ट क्लास वाला तो आएगा ही आएगा, उससे पीछे का जो बेसिक बताया था वो नहीं आएगा। इसके आगे का देखते हैं। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया अंडर रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा ये एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और अपॉन में था इसके, अपॉन में था ये 2 से 2 कट गया था, ये 2 हटा देना मेरे को यहाँ पे, तो अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा नीचे इसके। ओके बस अब इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे अंडर रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ जाकर के, तो रूट से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ऑलरेडी माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, तुम्हारे पास हो गया 100 माइनस में 2x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एम आर। 2 कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो इसमें से, बाकी सफिशिएंट है आंसर। 2 कॉमन निकालेंगे तो 50 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 100 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली कुछ नहीं था, हमें टोटल रिवेन्यू निकालना था, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना था। हमारे पास एक पी दे रखा था, हमने रिवेन्यू निकाला क्या, पी इंटू एक्स, उसको सॉल्व करके रिवेन्यू आ गया, और फिर मार्जिनल रिवेन्यू निकाला, रिवेन्यू का डेरिवेटिव, और बस उसको सिंप्लीफाई करा। ये ओवरऑल क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देख एक क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 42, एसपी गुप्ता में से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या रखा है, द टोटल रिवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, यानी कि हमें डायरेक्टली रिवेन्यू दे रखा है, रिवेन्यू इज 40x माइनस में एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली रिवेन्यू दे रखा है, मतलब हम रिवेन्यू निकालते हैं पी इंटू एक्स, बट वो डायरेक्टली उसने निकाल के दे रखा है, तो हमें निकालना नहीं है इसको। आगे क्या रखा है इसमें, फर्स्ट क्या रखा है इसमें, हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फर्स्ट क्या रखा है इसमें, एम आर निकालना है, सेकंड क्या रखा है इसके अंदर, एवरेज रिवेन्यू निकालना है, थर्ड में क्या रखा है, मार्जिनल रिवेन्यू एम आर निकालना है, व्हेन एक्स इज कितना है ये दिख नहीं रहा, एक्स कितना है 6, व्हेन एक्स इज 6, एंड देन फोर्थ पार्ट में क्या रखा है, फोर्थ पार्ट में क्या रखा है, एक्चुअल रिवेन्यू from the sale of seventh unit, हाँ ये क्वेश्चन दे रखा है। तो वीडियो को जरा साइड करते हैं थोड़ा सा, देखो अब देखो बहुत सिंपल सा हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा, रिवेन्यू का डेरिवेटिव, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा, रिवेन्यू का डेरिवेटिव, एम आर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रिवेन्यू। तो रिवेन्यू क्या है, रिवेन्यू है 40x माइनस में एक्स स्क्वायर, और अभी मैंने बेसिक बताया जब x की पावर 1 होती है तो जो मल्टीप्लाई में होगा वही आंसर होगा, तो 40x का 40 डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये एवरेज रिवेन्यू तो आ गया पहले। दूसरा इसमें हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है एवरेज रिवेन्यू। जिस किसी का भी हमें एवरेज निकालना है उसको हम x से डिवाइड करते हैं, तो रिवेन्यू को x से डिवाइड करेंगे, रिवेन्यू कितना है 40x माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये x से डिवाइड करेंगे तो x दोनों के नीचे आएगा, 40x अपॉन में, इसके नीचे भी आएगा ये और इसके नीचे भी आएगा, तो दोनों के नीचे जब अलग अलग आएगा तो 40x मैं दिखा देता हूँ, वैसे तो आना चाहिए,
तो हमारे पास आएगा 40 माइनस में x, ये हमारे पास दूसरा आंसर हो गया। फिर तीसरे पार्ट में वो कह रहा है mr, तीसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि mr निकालो, mr निकालो जब x की यूनिट कितनी है 6, तो mr हमने निकाला ये ना, इसमें x की जगह पे 6 रखना बस। तो 40 mr at x is equal to 6, तो इस 40 माइनस में 2 इंटू में 6, दैट मीन्स 40 माइनस में 12, तो 40 माइनस में 12 दैट इज 28, इसका आंसर होगा। तीसरे पार्ट में उसने क्या रखा है, एक्चुअल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 7th यूनिट, मतलब जब हमने 7वीं यूनिट्स बेची थी, सिर्फ और सिर्फ 7वीं यूनिट बेची थी, उस टाइम रेवेन्यू कितना था, मतलब वो कह रहा है 7th यूनिट पर कितना फायदा हुआ, 7th यूनिट के कितने पैसे मिले। ठीक है, तो अब इसको समझना, एक शॉप पर गए हम लोग और हमने उसको 7 यूनिट बेची, हमने उसको 7 यूनिट बेच दी, तो कोई भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, पेन बेच रहे हैं, हमने 7 यूनिट उसको बेच दी और हमें 70 रुपये मिले, हमें 70 रुपये मिले। फिर दूसरी दुकान पे गए, हमने 6 यूनिट बेची, सॉरी ये 7th नहीं है 7 है। फिर हम दूसरी दुकान पे गए, हमने 6 यूनिट बेची और हमें 60 रुपये मिले। क्या हम दोनों से इवेल्यूट कर सकते हैं कि 6 के बाद जो अगली यूनिट एक्स्ट्रा बिकी थी, यानी कि जो 7th यूनिट हमने सेल करी थी, उसके लिए रिवेन्यू कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 10 रुपये। भाई 1 से लेकर के 7 यूनिट का, 1 से लेकर के 7 यूनिट का, 1 से लेकर के 7 यूनिट का रिवेन्यू आ रहा है 70, और 1 से लेकर के 6 यूनिट का रिवेन्यू आ रहा है 60। 1 से लेकर 6 यूनिट का रिवेन्यू आ रहा है 60 और 1 से लेकर के 7 यूनिट का 7 यूनिट का रिवेन्यू आ रहा है 70। तो इसका मतलब 6 के बाद जो अगली यूनिट थी बीच की, उसकी वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये, वही पूछ रहा है वो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले 7 यूनिट का रिवेन्यू निकालेंगे, फिर हम 6 यूनिट का रिवेन्यू निकालेंगे और 7 यूनिट के रिवेन्यू में से 6 यूनिट के रिवेन्यू को माइनस कर देंगे, तो 7th यूनिट का रिवेन्यू आ जाएगा, 7th जो अकेली यूनिट होगी उसका रिवेन्यू आ जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने कोर्स में भी किया था लास्ट क्लास में। तो इस रिवेन्यू के अंदर अगर मैं x की जगह पर 7 रखूंगा तो 7 यूनिट का रिवेन्यू आएगा, और अगर मैं इसमें x की जगह पर 6 रखूंगा तो 6 यूनिट का रिवेन्यू आएगा, और 7 यूनिट के रिवेन्यू में से अगर 6 यूनिट के रिवेन्यू को माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास 7th यूनिट आ जाएगी, यानी कि जो हमारा 4th था, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन कि एक्चुअल, ये पूरी की पूरी लाइन समझ लेना, यहाँ पे लिखी हुई है बराबर में ही है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, इसके अंदर हमें 7 रखना है, तो 40 7 माइनस में 7 स्क्वायर, और माइनस करना है इसके अंदर से एक कम रखे, यानी कि 7, ये वाला हिस्सा बता रहा हूँ, दैट इज 40 इंटू 6 माइनस में 6 स्क्वायर, एंड देन इसको इवेल्यूट कर लेंगे हम, जो भी आएगा ये 280 माइनस में 49 माइनस में 6 240, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 36। ना उसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से कर लेंगे, अभी हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा दैट इज 27, ये आंसर होगा। बताओ अब इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ भाई। क्लियर है सर, क्लियर है। सबके बाद चैट में बताओ भाई क्लियर है। सबके बाद उसमें सचिन बताओ, सचिन क्लियर है, बता दिया भाई। हाँ आयु क्या नाम था, रोशनी बताओ भाई, अंधेरा होने वाला है, शाम होने गई है। सर हाँ क्लियर है। ठीक है, शबनम क्लियर है। अरे वाह श्याम भाई तो बहुत इंटेलिजेंट। हाँ बेटा आज रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई है मैंने, आज अपडेट भी किया था मैंने, इस वजह से रिकॉर्डिंग शो कर रहा है, वैसे शो नहीं करता, आज रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ रहा होगा उसमें। बेकार है, नहीं अपडेट, मैं पुराने वाला ही डालूंगा वापस। वहाँ पे रिकॉर्डिंग का साइन, वहाँ पे लिखा हुआ भी आता है रिकॉर्डिंग, लेकिन वो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि व्हाइट स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, पीछे रिकॉर्डिंग वर्ड भी लिखा होता है। चलो आगे देखते हैं इसके बाद। अब एक टॉपिक लिखा हुआ, हाँ वो मैंने आज अपडेट करा था जूम, तो उस वजह से लिखा हुआ आ रहा है, वैसे मैं पुराना वाले करूंगा, कोई खास नया फायदा लग नहीं रहा मुझे इसमें, क्योंकि वो कई बार क्वेश्चन के साथ मिक्स करेगा। चलो इसके बारे में कंसेप्ट कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है।
मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो अभी जितना मैंने कराया ना वो सारा का आज की क्लास का भी थोड़ा सा ज़्यादा था, बट जनरली जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो ज़्यादा इजी था, और वो वाला जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस वो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अभी जो आज हमने किया वो वाले भी आते हैं लेकिन कम आते हैं, और अभी जो करेंगे मैक्सिमम मिनिमम के वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ही है, बट इसके क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अभी इसको समझते हैं। देखो हाउ टू प्रूव द फंक्शन, और ये फंक्शन कोई भी हो सकता है, एनी फंक्शन, मैं इसको गैप छोड़ रहा हूँ एक मिनट जरा, एनी फंक्शन लिख दूंगा फिलहाल। हाउ टू प्रूव द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम एट एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स। देखो हमें सिंपल सा अगर मैं कहूँ तो हमें बस ये देखना है कि कौन सा फंक्शन जो है, कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा, कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा, किस वैल्यू पे होगा एक्स के लिए, बस इतना ध्यान रखो, मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन, हमें क्वेश्चन में क्या रखा होगा कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, सबसे पहले हमारे पास वो फंक्शन होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास वो फंक्शन होना चाहिए। और वो फंक्शन जो है वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो डायरेक्टली कॉस्ट का फंक्शन हो सकता है, वो डायरेक्टली रेवेन्यू का फंक्शन हो सकता है, वो डायरेक्टली एवरेज कॉस्ट हो सकता है, वो एवरेज रेवेन्यू हो सकता है, वो मार्जिनल रेवेन्यू हो सकता है, वो मार्जिनल कॉस्ट हो सकता है, वो वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है, वो फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, बस हमें सबसे पहले जिस फंक्शन के बारे में हमें मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए कहा जाएगा वो फंक्शन हमें सबसे पहले चाहिए, है ना, रिक्वायर्ड होगा या हमें गिवन होगा, सबसे पहले हमें ये चाहिए। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि जिस फंक्शन की बात वो कर रहा है वो फंक्शन हमें चाहिए होगा, या तो वो डायरेक्टली दे रखा हो क्वेश्चन में या हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे का जो कंसेप्ट है वो हर क्वेश्चन के लिए फिक्स रहेगा। देखो सबसे पहले फंक्शन होगा, हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद हमें लिखना है फॉर द पॉइंट ऑफ, ये मत लिखो 12th क्लास का है, डायरेक्ट लिख दो कि जो डेरिवेटिव है, डायरेक्ट इसके बाद बता रहा हूँ आगे में, जो डेरिवेटिव हमने निकाला है ये वाला ऊपर, उसको जीरो के इक्वल रखना है। जैसे ये जो वैल्यू ऊपर वाली होगी इसको जैसे हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव हमने यहाँ पे निकाला हुआ है उसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है, डबल डैश दिखाएंगे उसको, ओके। इसके अंदर ये जो एक्स की वैल्यू आई है, मान लो एक्स की वैल्यू ए आई है, ये एक्स की वैल्यू ए इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ पे एक्स के जहाँ पे पुट करेंगे मतलब जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, जो भी फंक्शन आएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, अभी स्टेप समझ लो बस। उसके बाद इसमें ये वैल्यू रख देंगे, और ये वैल्यू रखने पर अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी कि ग्रेटर देन जीरो आती है तो हम कहेंगे, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है या फिर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, फिर हम कह सकते हैं ग्रेटर देन जीरो आती है, ठीक है ना, जीरो से अबव आती है, तो उस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन इज एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी ए। और अगर ये नेगेटिव आती है यानी कि लेस देन जीरो आती है तो हम कहेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू जो भी एक्स की वैल्यू आएगी। दोबारा से समझ लो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फंक्शन चाहिए, जो क्वेश्चन में क्या रखा होगा उसका डेरिवेटिव निकालना है, उस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखेंगे एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी, इस फंक्शन का दोबारा से जो एक बार डेरिवेटिव किया हुआ है मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव करना है, उसमें ये एक्स की जो वैल्यू आई है वो रखनी है। रखने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमम है, अगर वो नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमम है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका एक, इसमें बताओ किसी को कंफ्यूजन तो नहीं थी हल्की फुल्की, वैसे होगी तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में क्लियर होगी अभी।
बताओ भाई, जो अभी मैंने छोटा सा कंसेप्ट बताया ये ठीक है, क्लियर ना? बिल्कुल नहीं आया समझ, क्या बात कर रही हो अभी? चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, द पोस्ट फंक्शन दे रखा है हमें, इसमें कितना 100x माइनस में 8x स्क्वायर, या मैं रफली पहले अपनी तरफ से छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। नहीं यार, वो नहीं पाएगा, चलो ये कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें, 31st एग्जांपल है ये एसपी गुप्ता का। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज गिवन बाय दिस, कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है, कॉस्ट इज इक्वल टू 100x माइनस में 8x स्क्वायर प्लस 1/3 x की क्यूब, where x is denotes the output, find the level of output, यहाँ लिख देता हूँ मैं, find the level of output at which, जिस लेवल पे, at which फर्स्ट केस में क्या रखा है, at which marginal cost is minimum, एंड दूसरा केस क्या रखा है इसमें, दूसरा केस में क्या रखा है, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो एक बार हमें इसके अंदर एमसी को, मार्जिनल कॉस्ट को हमें, एक बार हमें मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम प्रूफ करना है, और एक बार हमें एवरेज कॉस्ट को मिनिमम प्रूफ करना है, और उस मिनिमम लेवल पे बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। उस मिनिमम लेवल पे बताना हमें, मतलब इस जब ये मिनिमम होगा, जब एमसी मिनिमम होगा, तब उसका लेवल क्या होगा, लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, मतलब एक्स क्या होगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया हमें, मैंने कहा कि जिस भी फंक्शन को हमें मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है, तो वो फंक्शन हमें सबसे पहले चाहिए होता है। वो फंक्शन कोई भी हो सकता है डायरेक्टली दे रखा हो, या हमें निकालना पड़े। फिलहाल वो एमसी है, मार्जिनल कॉस्ट है पहले केस के अंदर, तो हमें ये फंक्शन चाहिए, ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन चाहिए पहले हमें, उसके बाद वो सारा का सारा प्रोसीजर होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, तो मार्जिनल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, कितना आएगा 100x का, एक बार लिख लेते हैं चाहे इसको, डेरिवेटिव ऑफ, तो मार्जिनल कॉस्ट का अगर हम डेरिवेटिव निकालें कितना आएगा, 100x का 100 और 8x स्क्वायर का 16x प्लस में देखो 1/3 x की क्यूब का जब निकालेंगे तो 1/3 वही रहेगा, x की क्यूब का क्या होगा, x की क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, ना 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली x स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। 1/3 x स्क्वायर का क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, x की क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, x स्क्वायर बचा, तो ये डायरेक्टली मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पे बता दिया। अब ये हमारे पास फंक्शन आ गया, मतलब हमें किसका निकालना था मिनिमम, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, किसकी, एमसी की। तो फंक्शन क्या था, एमसी, तो पहले हमने एमसी निकाल दिया ये। अब ये एमसी हमारे पास आ गया, अब सारा का सारा क्वेश्चन ये होगा, अब ये इसके आगे का प्रोसीजर करेगा सारा का सारा। ठीक है ना, तो अब इसको करते हैं आगे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन हमारे पास आ गया, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन का सबसे पहले हमें डेरिवेटिव निकालना है, जो पीछे निकालना था। ठीक है, तो हमने एमसी का डेरिवेटिव निकाला, कितना आएगा, 100 का 0 माइनस 16x का 16 और प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, जो पीछे बताया था उसके अकॉर्डिंग ही आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया हमने, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद मैंने स्टेप बताया कि फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, तो फिर इस फंक्शन के डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव ये आया, यानी कि माइनस 16 प्लस में 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, पॉजिटिव का 16, नाउ x इज इक्वल टू हो गया 8।
तो ये जो हमसे पूछा गया था ना क्वेश्चन के अंदर, कि क्वेश्चन में जो पूछा गया था फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट, फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट, वो यही है लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन अभी हमने इसको प्रूफ नहीं करा मिनिमम, अभी मिनिमम प्रूफ भी करना है इसको हमें, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या बताया था मैंने, एक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद अगला स्टेप बताया था मैंने कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है दोबारा से, यहाँ पर जो निकाल रखा है उसी का दोबारा से डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पे। तो दोबारा से डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, ये जो पहला डेरिवेटिव आया इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकलेगा, इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकलेगा, यानी कि एमसी पे डबल डैश आ जाएगा। यहाँ पे एक बार निकाल चुके हैं, अब दूसरी बार तो कितना आएगा, -16 का कांस्टेंट है 0 और 2x का 2, तो हमारे पास आ गया एम सी डबल डैश इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये दूसरा डेरिवेटिव आ गया। अब अगला स्टेप क्या था कि इस अगेन डेरिवेटिव के अंदर, अगला स्टेप ये था कि इस अगेन डेरिवेटिव के अंदर, इस अगेन डेरिवेटिव के अंदर ये जो x की वैल्यू आई थी ना वो यहाँ पे रखनी थी, इसके अंदर जो रख रखी है मैंने यहाँ पे, तो उसमें भी रखनी है हमने। अब इसमें हम रखेंगे यहाँ पे इस अगेन डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू कितनी आई, अभी 8 है, इसके अंदर रखेंगे एट x इज इक्वल टू 8। अब इसमें हम 8 रखे कहाँ से, ठीक है ना। अब इसके अंदर 8 हम रखे कहाँ से, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पे 2x आया होता हमारा आंसर, तो हम इसमें 8 रख देते। अगर 3x आया होता तो रख देते, या 3x स्क्वायर आया होता, या 9x स्क्वायर प्लस 4x आता तो हम x के जहाँ पे 8 रख देते। अभी रखने की जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब वैल्यू तो यही रहेगी। इसका मतलब हम इसमें 8 रखेंगे तब भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका मतलब हमने ये मान के लिया, मतलब हो गया ये कि एम सी बराबर कितना आ गया 2। तो अभी ये क्या है, पॉजिटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये क्या प्रूफ हो गया, मिनिमम। तो एम सी इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 8 यूनिट। ये आंसर हो गया। जो मैंने कंसेप्ट बताया था यहाँ पे पूरा का पूरा फॉलो हुआ। देखो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आया, है ना, ये पूरा का पूरा यूज हो रहा है। देखो पहले फंक्शन हमने ले लिया mc, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला हमने, फिर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, फिर हमारे पास x की वैल्यू आई, फिर हमने अगेन डेरिवेटिव करा, फिर ये x की वैल्यू को उठा करके हमने डेरिवेटिव के अंदर रखा। जो हमारे पास टोटल करने पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम प्रूफ हो गया, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम प्रूफ हो गया। फिलहाल मिनिमम प्रूफ करना था और वो मिनिमम प्रूफ हो गया, ठीक है। फंक्शन पहले हमारे पास mc फंक्शन आ गया, डेरिवेटिव निकाला हमने ये, फिर उसके बाद 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आई, फिर अगेन डेरिवेटिव करा, अगेन डेरिवेटिव में x की वैल्यू रखी हमने, और हमारे पास ये पॉजिटिव आया, यानी कि प्रूफ हो गया मिनिमम है किस पे, एट x इज इक्वल टू 8। बताओ भाई ये समझ में आया। छोटा सा था, मैंने बहुत डिटेल में बताया, बार बार बताया, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भी खातून ठीक है। अब देखो इसी का दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या रखा है, थर्ड स्टेप कौन सा है भाई, लेफ्ट साइड में नीचे पेन का साइन बना हुआ होगा, उस पर टैप करो, और उसके बाद फिर जो पूछ रहे हो उसको सर्कल करो, स्क्रीन पे आ जाएगा मेरे पास। रूबी नीचे पेन का ऑप्शन होगा, उस पेन पे टैप करो। ये समझ में नहीं आया, ठीक है, ठीक है बताओ। अभी हटाना भी हमको पड़ेगा। देखो इसके अंदर क्या था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एमसी हमसे यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, ये उस फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने दोबारा से डेरिवेटिव यहाँ पे निकाला, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव कितना है इसका, डेरिवेटिव आ गया 2। अब हमें इसमें x की जहाँ पे वैल्यू रखनी है, जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई, हाँ एक मिनट हो जा,
तमीज है बिल्कुल। चलो कोई नहीं, हमारे पास अगेन डेरिवेटिव कितना है 2, ठीक है। उसके बाद हमें x बराबर 8 रखना है। अब इसमें x है ही नहीं, हम रखेंगे कहाँ पे, इसका मतलब 2 ही आएगा, और 2 आएगा इसका मतलब 2 पॉजिटिव है 0 से बड़ा हुआ है, दोनों में से एक बात लिख सकते हो यहाँ पे, पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। तो बस मैंने बताया था अगर अगेन डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमम होगा किस वैल्यू पे, 8 की वैल्यू पे, जब x की वैल्यू कितनी आई थी 8। अभी सेम क्वेश्चन करेंगे एक और ये रिपीट, इसका सेकंड पार्ट करना है हमें, AC इज मिनिमम। सो 8 ठीक है ना। दूसरा अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है AC इज मिनिमम। तो देखो मैंने फिर से यहाँ पे कहा था कि हमें क्या चाहिए, हमें फंक्शन चाहिए, जिस फंक्शन को मिनिमम मैक्सिमम प्रूफ करने की बात करें वो फंक्शन हमें चाहिए, हो सकता है वो डायरेक्टली दे रखा हो, है ना। तो अभी इसने क्या रखा है AC, तो पहले हमें AC निकालना पड़ेगा, और AC में पता है कैसे निकलता है, AC निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले। AC कैसे निकलता है, AC निकलता है हमारा C अपॉन में x, कॉस्ट को x से डिवाइड कर देंगे, तो पूरी की पूरी कॉस्ट है ये, इसको हम x से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा देखो, सबके अपॉन में x आएगा, तो हमारे पास आएगा 100 माइनस में 8x प्लस में 1/3x², सब में से एक x कट गया, ठीक है। ये AC आ गया हमारे पास। बेटा साउंड क्यों ऑन करते हो कौशल तिवारी। ओके नाउ AC आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका मैक्सिमम करना है, वही सारा का सारा, कि पहले फंक्शन आ गया हमारे पास, फंक्शन हमारे पास आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल, फिर अगेन डेरिवेटिव, फिर उसके बाद वैल्यू, सेम वही कंसेप्ट रिपीट होगा उसके अंदर। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, AC का डेरिवेटिव निकालना है। हमने AC का डेरिवेटिव निकाला, 100 का आएगा 0, सॉरी 0 आएगा और मैं लिख सो रहा हूँ, 100 का आ गया 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 8x का कितना आएगा, -8x का -8, और अगेन x की स्क्वायर का कितना आएगा 2x, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x अपॉन में 3। उसके बाद मैंने बताया था AC का डेरिवेटिव मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा, -8 प्लस में 2x/3 इज इक्वल टू 0, तो 2x/3 इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू, इसको इससे काटेंगे 4, तो x बराबर आ गया 12। उसके बाद मैंने बताया था कि जो पहला फंक्शन का डेरिवेटिव है उसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालना है, तो AC का अगेन डेरिवेटिव निकालते हैं, पेन भी चेंज करते हैं, रेड तो ऑलरेडी है। AC का दोबारा से डेरिवेटिव निकालते हैं, कितना, इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालना है, 8 का कितना आएगा 0, और 2/3x का, 2/3x का क्या आएगा 2/3, ठीक है। तो बेसिकली 2/3 आ गया। अब इसके अंदर x की वैल्यू रखनी जो आई थी, x की वैल्यू कितनी आई 12, रखने की जगह ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब AC के अंदर हमने x की जगह पे 12 रख दिया और रखने पे 2/3 आ गया, तो विच इज ग्रेटर देन 0, और कह सकते हैं पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि AC इज मिनिमम AC is minimum at x is equal to 12। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक बताओ भाई, सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, मेरे सबसे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा उसके अंदर। क्लास तो नहीं है ना किसी की। किसी की क्लास तो नहीं है ना, एक क्वेश्चन और करा दूंगा।
मुझे पता था आप ही क्लास में। चलो बस एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, घर से कर लेना। एक 33 एग्जांपल है इसमें। फर्स्ट दे रखा है हमें, फर्स्ट इज इक्वल टू 300 x माइनस में 10x स्क्वायर प्लस 1/3 x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी x की क्यूब है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, हमें सबसे पहले फाइंड आउट फर्स्ट केस में करना है MC पर x का लेवल बताना है। MC इज मिनिमम, दूसरा क्या रखा है, AC इज मिनिमम, ठीक है। अब फिर वो कह रहा है, तीसरे केस में वो कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ कितनी होगी जब AC बराबर होगा MC के, मतलब AC को MC के बराबर कर देना और x के बराबर है। चलो अभी ओवर करते हैं, बताइए आज के लिए ओवर करते हैं, ठीक है भाई, कुछ पूछना तो पूछ लो।